वेलकम टू द चैनल बीएड करिकुलम। पेपर फर्स्ट में आज का टॉपिक है स्वामी विवेकानंद का दार्शनिक एवं शैक्षिक चिंतन। तो स्वामी विवेकानंद ने अपना दार्शनिक मत क्या दिया है और शैक्षिक चिंतन उनका क्या रहा है, एजुकेशनल थॉट्स उनके क्या रहे हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय क्या रहा है। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता के एक बंगाली कायस्थ परिवार में 12 जनवरी को हुआ था। तो इनका जन्म एक बंगाली परिवार में हुआ था कलकत्ता में 12 जनवरी को 1863 में। इनका वास्तविक नाम जो था वो नरेंद्र नाथ दत्त था और इनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त कलकत्ता के उच्च न्यायालय में एक वकील थे। तो इनके जो पिता थे स्वामी विवेकानंद के, वो एक कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय के वकील थे और इनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद बहुत बुद्धिमान, ज्ञानी और उदार, परोपकारी और गरीबों की रक्षा करने वाले थे। स्वामी विवेकानंद की माँ श्रीमती भुवनेश्वर देवी थी और वह भी बड़ी बुद्धिमती थी, गुणवती थी, धर्मपरायण थी और परोपकारी नारी थी। स्वामी विवेकानंद पर इनका असीम प्रभाव पड़ा। तो स्वामी विवेकानंद पर अपनी माता का काफ़ी प्रभाव रहा। वे बचपन से ही पूजा पाठ करना सीख गए थे और उनका जो है ध्यान मग्न हो जाते थे वो। इनकी इसी प्रवृत्ति ने आगे चलकर इन्हें नरेंद्र नाथ से स्वामी विवेकानंद बना दिया। तो क्योंकि नरेंद्र नाथ मतलब जो उनका बचपन का नाम था, तो बचपन से ही उन्हें धर्म में, पूजा पाठ में और ध्यान मग्न होने में रुचि हो गई थी, इसलिए वो उनकी इस प्रवृत्ति के कारण बड़े होकर वह स्वामी विवेकानंद बन गए। नरेंद्र नाथ की शिक्षा का आरंभ इनके अपने घर पर ही हुआ था। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने घर से ही स्टार्ट हुई थी और ये बड़े कुशाग्र बुद्धि एवं चंचल स्वभाव के बालक थे। 7 वर्ष की आयु में इन्होंने पूरा व्याकरण का ज्ञान ले लिया था, व्याकरण को पूरी तरह से रट लिया था। 7 वर्ष की अवस्था में ही इन्हें मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की भर्ती में इन्हें लिया गया था और 16 वर्ष की आयु में इन्होंने मैट्रिकुलेशन यानी कि हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की थी और इसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया और उसके पश्चात जनरल असेंबलीज इंस्टीट्यूशन में वो पढ़ने लगे और इस समय उन्होंने कॉलेज के पाठ्य विषयों के अध्ययन के साथ साथ साहित्य, दर्शन और धर्म का भी ज्ञान प्राप्त किया था। तो कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ ही इन्होंने साहित्य, दर्शन और धर्म का भी अध्ययन किया। इस क्षेत्र में इन्हें अपने माता पिता और अध्यापकों से बड़ा सहयोग मिला था। तो उन्होंने जब ये सारे अध्ययन किए तो उसमें उन्हें अपने माता पिता का भी सपोर्ट मिला और अपने टीचर्स का भी सपोर्ट मिला था। अध्ययनशील नरेंद्र नाथ दत्त का जीवन बड़ा संयमी था। तो ये बड़े संयमी स्वभाव के थे और ज्ञान के प्रकाश और आध्यात्मिक तेज से गौरवर्ण के सुंदर युवक का चेहरा और अधिक प्रदीप हो उठा था। तो इस तरह से इनका जो ज्ञान था और इनका आध्यात्मिक तेज था, उसकी वजह से इनका चेहरा और भी अधिक सुंदर हो गया था। इंग्लैंड से जो है भारत लौटे थे जब ये, तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी इंग्लैंड से लौटने के बाद, जिसका उद्देश्य न केवल वेदांत का प्रचार करना था अपितु दीनहीनों के लिए सेवा के लिए शिक्षा संस्थान एवं चिकित्सालय खोलना भी था। तो इन्होंने जब इंग्लैंड से लौटकर भारत में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, तो ये उसके साथ साथ वेदांत का प्रचार करते थे और उसी में वह जन सेवा भी करते थे, क्योंकि उसमें इन्होंने शिक्षण संस्थाएं खोली और चिकित्सा खोले। फिर स्वामी जी चाहते थे कि इनके अनुयायी गांव-गांव जाकर शिक्षा का प्रचार करें
और अज्ञान के अंधकार को दूर करें। तो उन्होंने अपने अनुयायियों को ये कहा कि वो गांव-गांव जाकर शिक्षा का प्रचार प्रसार करें और जो अंधकार है, अज्ञानता है, उसको दूर करें। यहाँ इन्होंने पेरिस विश्व धर्म इतिहास सम्मेलन में भाग लिया था। तो इन्होंने पेरिस विश्व धर्म इतिहास में भाग लिया और फ्रांस से ये इटली और ग्रीस होते हुए उसी वर्ष भारत लौट आए थे। अब ये कुछ अस्वस्थ थे, तो इनकी जो है शारीरिक दशा नहीं सही थी, परंतु इन्होंने अस्वस्थ होते हुए भी ये धर्म के प्रचार प्रसार में और मानव जीवन के समाज सेवा में, जन जागरण के कार्यों में ये लगातार लगे रहे। 1887 से 1901 के बीच में स्वामी जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की थी। इसमें उन्होंने ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, प्रेम योग, धर्म विज्ञान, हिंदू धर्म, व्यवहारिक जीवन में वेदांत, प्राच्य और पाश्चात्य, मेरे गुरुदेव, धर्म रहस्य, हमारा भारत, वर्तमान भारत और मुख्य ऐसे शिक्षा के कई ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी। अब इनके पूरे साहित्य और मुख्य भाषणों को विवेकानंद साहित्य के 10 खंडों में प्रकाशित किया गया था। तो विवेकानंद के जितने भी साहित्य थे और मुख्य जितने भाषण थे, उनको विवेकानंद साहित्य के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित किया गया था। परंतु विधि का विधान इस युग पुरुष ने 39 वर्ष की अल्प आयु में ही 4 जुलाई 1902 को निवारण प्राप्त किया। तो सिर्फ 39 ईयर्स में ही इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। स्वामी विवेकानंद का दार्शनिक चिंतन देखते हैं। दार्शनिक चिंतन में इन्होंने क्या बताया है। तो स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। ये परमहंस श्री परमहंस ने इस सत्य की अनुभूति की थी कि परमात्मा आत्मा में है और आत्मा परमात्मा में है। तो इनके स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे श्री परमहंस, उन्होंने इस चीज़ की अनुभूति की थी कि आत्मा जो है परमात्मा में है और परमात्मा आत्मा में है। उन्होंने इस सत्य की अनुभूति अपने शिष्य विवेकानंद को भी कराई थी। तो ऐसे ही स्वामी परमहंस ने इस सत्य की अनुभूति अपने शिष्य को यानी कि विवेकानंद जी को भी कराई थी। इसके साथ साथ श्री विवेकानंद ने वेदों और उपनिषदों का गूढ़ अध्ययन भी किया था और उनके द्वारा प्रतिपादित सत्यों की जीवन में अनुभूति की थी। और स्वामी विवेकानंद जी के विचारों में केवल तार्किक ही नहीं अपितु अनुभव भी सिद्ध है। तो इन्होंने जो है तार्किक को ही नहीं बल्कि अनुभवों को भी सिद्धि दी है। अब देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद के नव्य वेदांत की तत्व मीमांसा क्या है। तो इनके अनुसार ब्रह्म इस सृष्टि का आदि तत्व है। इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी ने ब्रह्म को इस सृष्टि का आदि तत्व बताया है और वही इस ब्रह्मांड की रचना करता है और उपादान कारण है। तो इन्होंने ब्रह्म को ही महत्वपूर्ण बताया है। वेदांतियों का तर्क है कि जिस प्रकार मकड़ी अपने जाले का निर्माण स्वयं करती है और जाले बनाने का पदार्थ अपने अंदर से निकालती है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्म इस ब्रह्मांड का निर्माण स्वयं करता है और इसका उपादान कारण भी वह स्वयं ही है। तो इस तरह से स्वामी विवेकानंद के द्वारा बताया गया कि जैसे मकड़ी अपना जाला स्वयं बनाती है और उसके लिए पदार्थ भी वह अपने अंदर से निकालती है, वैसे ही ब्रह्म भी इस ब्रह्मांड का निर्माण स्वयं करता है और उसके लिए उपादान कारण भी वह स्वयं ही है। स्वामी विवेकानंद इस सत्य को स्वीकार करते थे। फिर स्वामी विवेकानंद के नव्य वेदांत की ज्ञान एवं तर्क मीमांसा क्या थी, ये जानेंगे। तो स्वामी जी ने ज्ञान को 2 भागों में बांटा है, एक भौतिक ज्ञान और दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान।
तो भौतिक ज्ञान के अंतर्गत इन्होंने वस्तु जगत को रखा है, मतलब कि उसकी समस्त वस्तुएं, क्रियाएं जो होती हैं उनका ज्ञान रखना, ये वस्तु जगत में आता है, वो भौतिक ज्ञान आता है। और आध्यात्मिक ज्ञान जो होगा वो हमारे अंतर्गत सूक्ष्म जगत होता है, जिसमें परमात्मा आती है, आत्मा आती है और जीवात्मा आती हैं। तो ये सारे जो होते हैं उनका ज्ञान, ये सब आध्यात्मिक ज्ञान में आता है। अब स्वामी विवेकानंद की मूल एवं आचार्य मीमांसा क्या थी ये जानेंगे। तो स्वामी जी मनुष्य को आत्माधारी मानते थे। उनका कहना था मनुष्य जो है आत्माधारी है। शंकर की इस बात से सहमत थे वे कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति को प्राप्त करना है, इस संसार के आवागमन से छुटकारा प्राप्त करना, आत्मा का परमात्मा में लीन करना। और परंतु ये इस वस्तु जगत एवं उसमें मानव जीवन को भी सत्य मानते थे, इसलिए उन्होंने वस्तु जगत में उसे शारीरिक दुर्बलता, मानसिक दासता और आर्थिक अभाव, हीनता की भावना से मुक्त कराने पर बल दिया है। तो इन्होंने वस्तु जगत को भी महत्वपूर्ण माना है, इसलिए इनका कहना था कि मनुष्य को इस शारीरिक दुर्बलता से, मानसिक दस्ता से और आर्थिक अभाव से, हीनता की भावना से मुक्ति मिलनी चाहिए, और इस पे इन्होंने कार्य भी किया है। तो मनुष्य को इन सब से मुक्ति मिलनी चाहिए और इस पे इन्होंने कार्य भी किया है। इसके बाद स्वामी विवेकानंद का शैक्षिक चिंतन क्या था, उनके एजुकेशनल थॉट्स क्या थे ये जानेंगे। तो स्वामी विवेकानंद भारतीय दर्शन के पंडित थे और अद्वैत वेदांत के पोषक थे वे। उन्होंने जो है वेदांत को व्यवहारिक रूप देने के लिए उन्हें प्रसिद्ध किया गया था, उन्हें प्रसिद्ध माना जाता है। इनके दार्शनिक विचार सैद्धांतिक रूप में इनके द्वारा विरचित पुस्तकों में पढ़े जा सकते हैं। इनका व्यवहारिक रूप रामकृष्ण मिशन के जन कल्याणकारी कार्यों में देखा जा सकता है। तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन का जो जन कल्याणकारी कार्य चालू किया था उसमें इनका व्यवहारिक रूप देखा जा सकता है। स्वामी जी अपने देशवासियों को अज्ञानता एवं निर्धनता, इन दो से बहुत चिंतित थे। तो स्वामी जी इस देश की, अपने देशवासियों की अज्ञानता से और उनकी निर्धनता से वे बहुत ज़्यादा चिंतित थे और इन्हें दूर करने के लिए उन्होंने शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। तो उनका कहना था कि शिक्षा के द्वारा इसे दूर किया जा सकता है। ये अपने और अपने साथियों को केवल वेदांत के प्रचार में ही नहीं, बल्कि उन्होंने जन शिक्षा के प्रचार प्रसार में भी बहुत योगदान दिया है और भारतीय शिक्षा को भारतीय स्वरूप प्रदान करने के लिए इनको सदैव स्मरण रखा जाएगा। तो इन्होंने वेदांत का भी प्रचार कराया अपने साथियों से और साथ साथ ये भी प्रचार कराया कि शिक्षा का प्रचार हो। अब स्वामी विवेकानंद का शिक्षा का संप्रत्यय देखते हैं। तो स्वामी जी को शिक्षा के द्वारा मनुष्य को लैंगिक एवं लौकिक एवं पारलौकिक दोनों जीवन के लिए तैयार करना था। तो स्वामी जी का कहना था कि शिक्षा के द्वारा मनुष्य को लौकिक और पारलौकिक दोनों ही जीवनों के लिए तैयार किया जा सकता है और इनका विश्वास था कि जब हम भौतिक दृष्टि से संपन्न एवं सुखी नहीं होते हैं, तब ज्ञान, कर्म, भक्ति, योग ये सब कल्पना की वस्तुएं हैं। तो जब हमारा जैसे भौतिक दृष्टि से पूरी संपन्नता नहीं होगी, सुखी नहीं होंगे हम भौतिक दृष्टि से, तो ज्ञान का अनुभव करना, कर्म का अनुभव करना, भक्ति, योग, ये सारी सिर्फ हमारी कल्पनाएं की वस्तु होंगी। लौकिक दृष्टि से इन्होंने यह नारा दिया कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिसके द्वारा चरित्र का गठन हो और मन का बल बढ़े और बुद्धि का विकास हो, मनुष्य स्वावलंबी बने। तो ये इनका लौकिक दृष्टि से नारा था। इस प्रकार की शिक्षा को ये मनुष्य के निर्माण की शिक्षा कहते थे। तो अगर ऐसी शिक्षा मनुष्य को मिलेगी तो वो मैन मेकिंग एजुकेशन है, इससे जो है मनुष्य का निर्माण होगा।
परंतु मानव मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य ये अपने अंदर छिपी आत्मा की अनुभूति मानते थे। तो मनुष्य का अंतिम उद्देश्य आत्मा की प्राप्ति है और पारलौकिक दृष्टि से इनका कहना था कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। तो एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। तो इनका कहना था कि मनुष्य में पूर्णता की पहले से अनुभूति है, पहले से उसमें अभिव्यक्ति है, या इनकी दृष्टि से जो शिक्षा ये दोनों कार्य करती है वही वास्तविक शिक्षा होती है। इस प्रकार की शिक्षा को ये पूर्ण शिक्षा कहते थे। अब इनका इस शिक्षा का उद्देश्य क्या था? तो शिक्षा का उद्देश्य इन्होंने बताया है कि शारीरिक विकास करना, मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना मनुष्य का, जन सेवा की भावना का विकास करना, नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना मनुष्य का, व्यावसायिक विकास करना मनुष्य का, एवं राष्ट्रीय एकता एवं विश्व बंधुत्व का विकास करना, और लास्ट था कि धार्मिक शिक्षा एवं आध्यात्मिक विकास हो मनुष्य का। इसके बाद इनकी दृष्टि क्या थी शिक्षा के पाठ्यचर्या के लिए? तो पाठ्यचर्या तो उद्देश्यों की प्राप्ति का एक साधन होती है और स्वामी जी ने अपने द्वारा निश्चित शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एक विस्तृत पाठ्यचर्या का विधान प्रस्तुत किया है। उन्होंने शिक्षा के पाठ्यचर्या में मनुष्य के शारीरिक विकास हेतु खेल कूद, व्यायाम, यौगिक क्रियाएं, मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए इन्होंने भाषा, कला, संगीत, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, गणित, विज्ञान विषयों को स्थान दिया है। भाषा के संबंध में स्वामी जी की दृष्टिकोण बड़ा विस्तृत था। अब उन्होंने कौन सी शिक्षण विधियां बताई हैं? तो इन्होंने अनुकरण विधि बताई है, व्याख्यान विधि बताई है, यानी कि एक्सप्लेनेशन करना, बच्चों को हर एक चीज़ के बारे में व्याख्या देना, और तीसरा था तर्क एवं विचार विमर्श विधि। तो तर्क किया जाए, विचार विमर्श किया जाए किसी टॉपिक पर। प्रदर्शन एवं प्रयोग विधि को इन्होंने समर्थन दिया है और योग विधि को इन्होंने समर्थन दिया है। फिर इनका अनुशासन में क्या कहना था? तो मनुष्य जीवन के मुख्य 3 पक्ष होते हैं, पहला प्राकृतिक, दूसरा सामाजिक और तीसरा आध्यात्मिक। स्वामी जी ने इन 3 पक्षों को महत्व दिया है, परंतु सबसे ज़्यादा महत्व उन्होंने आध्यात्मिक पक्ष को दिया है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार अनुशासन का अर्थ होता है अपने व्यवहार में आत्मा द्वारा निर्दिष्ट होना। तो आत्मा के द्वारा जब व्यक्ति अपने व्यवहार में निर्दिष्ट होता है उसको अनुशासन कहा जाता है। इनके अनुसार जब मनुष्य अपनी प्रकृति स्व से प्रेरित होकर कार्य करता है तो हम उसे अनुशासित नहीं कहते हैं। तो अगर व्यक्ति अपने स्व से प्रेरित होकर कार्य कर रहा है तो उसको अनुशासित होना नहीं कहा जाता है। जब वह अपनी प्रकृति स्व पर संयम रखता है और सामाजिक स्व से प्रेरित होकर कार्य करता है तब उसको स्वामी विवेकानंद ने अनुशासित रहना कहा है। और वास्तव में यह जो भावना होती है वो आत्मा से आती है, आत्मा से प्रेरित होकर आती है। शिक्षक के बारे में इन्होंने क्या बताया है? तो स्वामी जी प्राचीन गुरुग्रह प्रणाली के समर्थक थे। इनकी दृष्टि से शिक्षकों को भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। तो इनका कहना था कि शिक्षक को भौतिक भी ज्ञान हो और आध्यात्मिक भी ज्ञान हो, इन्होंने जिससे वे बच्चों में लौकिक एवं परालौकिक दोनों जीवन के लिए उसे तैयार कर सकें। और शिक्षकों को संयमी होना चाहिए, आत्मज्ञानी होना चाहिए, ऐसा कहना था स्वामी विवेकानंद का। शिक्षार्थी के बारे में इन्होंने बताया है कि भौतिक एवं आध्यात्मिक किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षार्थी ब्रह्मचर्य का पालन करे। इनका विश्वास था कि जब तक शिक्षार्थी इंद्रिय निग्रह नहीं करता है उसमें सीखने का प्रबल इच्छा उत्पन्न नहीं होगी। वे गुरु में श्रद्धा रखते थे और सत्य को जानने का प्रयत्न नहीं करते थे तब तक वे ना तो भौतिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और ना ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। विद्यालय के बारे में बताया है कि स्वामी जी गुरुग्रह प्रणाली के हामी थे, परंतु आधुनिक परिप्रेक्ष्य में यह मानते थे कि अब गुरुग्रह जन
कोलाहल से दूर दूर कहीं प्रकृति की सुर में गोद में स्थापित नहीं किया जा सकता है। ये केवल इस बात पर बल देते थे कि विद्यालयों का पर्यावरण शुद्ध हो, वहाँ व्यायाम, खेल-कूद, अध्यापन और इसके साथ ही समाज सेवा, भजन कीर्तन और ध्यान की क्रियाएँ भी संपादित हों। तो ऐसा कहना था उनका विद्यालय के बारे में। स्वामी विवेकानंद का शैक्षिक एवं दार्शनिक चिंतन यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन।